ठीक है, ठीक। अब ये लाइट ग्रे जो आपकी स्ट्राइक की है क्या होगी, नॉर्मल तरफ बेंड होगी, यहाँ एक नॉर्मल ड्रा करोगे, फिर ऐसे आएगी, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रा करेंगे, फिर आपके ऐसे जाएगी, और यहाँ नॉर्मल ड्रा करेंगे, और ये नॉर्मल से, समझ रहे हो ना, ये सब डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये आई है तो ये क्या होगा, इसको ले लो आप R1। जब ये R1 है तो ये भी क्या होगा, R1 ही होगा। फिर ये क्या हो गया, R2। जब ये R2 है तो यह एंगल R2, फिर ये क्या हो गया R3, फिर ये भी R3 होगा, और बाकी ये बाहर आपका निकल गया, इसके इक्वल हो गया। चलो इसको REF मान, फाइनल रिफ्रैक्टिव एंगल। ये समझ पा रहे हो फिगर, ये आपका NI हो गया, N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, और NF हो गया। अगर इसका इक्वेशन अगर आप लिखो, देखो NI से N1 में जा रहा था, इसको क्या लिखोगे, NI sin I इक्वल टू N1 sin R1, यही होगा ना। अरे बात वही हुआ, sin I अपन sin R इक्वल टू N2 अपन N1 लिखो, या फिर यह हो गया इस रूप में। फिर दूसरा कहां से जा रहे हो, N1 से N2 में, तब यहाँ क्या लिखेंगे, N1 sin, इसके साथ एंगल क्या है, R1 है, इक्वल टू N2 sin R2, हो जाएगा ना। फिर तीसरा जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, N2 sin R2 इक्वल टू N3 sin R3। ऐसे डॉट डॉट करके मान लो बहुत सारे मीडियम हो, कितने हो, बहुत सारे मीडियम हो, N मीडियम हो, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, N N N माइनस 1, N इक्वल टू क्या रखोगे, 1 रखोगे तो खत्म हो गया 1। N इक्वल टू 2 रखेंगे तो N1 2 3 रखोगे तो 2 आ रहा है ना, देखो 1 2 3 करके आ रहा है ना क्रम से, तो N माइनस N1 साइन, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे R, ये भी N माइनस 1 हो जाएगा ना, RN माइनस 1। ये देखो R1 R2 R3 क्रम आ रहा है, और इधर क्या हो जाएगा आपका NF साइन RF हो जाएगा ना, लास्ट फाइनल में आपका NF साइन RF। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे देखिए N1 साइन R1 है, N1 साइन, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे, यानी सब ये जो यहाँ है यहाँ पे आएगा, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल होते चला जाएगा, तो बचेगा क्या, NI साइन I इक्वल टू NF साइन R। ये फार्मूला सबको याद होना, चाहे कितने भी मीडियम क्यों ना दिया हो, यह मीडियम कितना भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे देखो NI साइन I इक्वल टू NF साइन RF होता है, लास्ट फाइनल वाला और इनिशियल वाला ही दोनों आपस में करके लिख देना, बाकी सब बीच में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ डेविएशन जो जीमेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखता हूँ, ये समझ पाए, देख लो इसमें कितने मीडियम हो, 1 2 3 4 बहुत सारे N मीडियम हो, तो यहाँ इंसिडेंट रेज हो गया, बाकी ये आपका लास्ट में फाइनल रेज जो बाहर निकल रही ये है। तो इसमें अलग अलग करके लिखोगे तो देखो NI साइन I इक्वल टू N1 साइन R1, अब यहाँ पे यह और यह कैंसिल होता चला जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिखते हो ना, क्या लिख सकते हो इसको, इसको आप ये भी लिख सकते हो NI अपन N1 इक्वल टू साइन R1 अपन साइन I, ऐसे सब लिखते जाओ, डिवाइड करते जाओ, तो सब क्या हो जाएगा, करता चला जाएगा, यानी ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यह वाला पोर्शन और लास्ट वाला पोर्शन। ये फाइनल आपका रिजल्ट आता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट,
बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बैठ इधर भी बैठ सकते हो, उस करके कोई दिक्कत। ठीक है, देखिए इसमें एयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया 2√2, इसकी वैल्यू है √2, इसकी वैल्यू है 1.4 और इसकी वैल्यू ले लो आप 1.2 और ये हो गया √2 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाटा लिख देता हूँ क्या है। वन पॉइंट टू, 1.4 और ये हो गया आपका 2। इसमें पूछ रहा है कि फाइनल डेविएशन एंगल क्या होगा। फाइनल डेविएशन एंगल क्या होगा, देखो कितने मीडियम हो गए, 1 2 3। लाइट की रेज आपके यहाँ पे आके स्ट्राइक की है, ये जो स्ट्राइक कर रहा है ये किस एंगल पे है, 45 डिग्री पर। किस पे, 45 डिग्री। कह रहा है कि इसका इमरजेंट एंगल क्या होगा, एक बार देख लो जी तुम लोग टॉपिक जो बताया हूं, ये पहला टॉपिक हो कि अगर कंपाउंड मीडियम अगर दिया है, देखो मीडियम 1 2 3 4, ये फाइनल है, ये 3 नहीं हो सकता, एन भी हो सकता है, बहुत सारे अगर मीडियम हो तब क्या होगा उसके लिए। तो अगर ये मान लो पहला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, एन आई, कुछ भी हो सकता है मान सकते हो, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रेज है, तो इंसिडेंट एंगल आई है, तो इसके साथ क्या हो गया, एन आई। ठीक है, अब इसके बाद N1 N2 N3 NF हो गया। ये अलग अलग डेंसर मीडियम है, देखो इससे यह डेंसर मीडियम, इससे यह डेंसर है, इससे यह डेंसर है, बाकी ये फाइनल हो गया, बाहर की तरफ निकल गया। तो यह जब एंगल आई है तो एन आई हो गया। अब चूंकि ये जो बना हुआ देख ही रहे हो कैसे बनेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होता चला जाएगा। अब अगर आई से 1 में जा रहा है तो इसका अगर इक्वेशन लिखो तो ये होगा ना, एन आई साइन आई इक्वल टू N1 साइन आर। अब फिर कहां से जा रहा है, 1 से 2 में, तो क्या लिखोगे, N1 साइन R1 इक्वल टू N2 साइन R2। फिर 2 से कहां गया, 3 में, तो क्या होगा, N2 साइन R2 इक्वल टू N3 साइन R3। और यह क्रम चलता रहेगा जितने भी मीडियम दिए हो, डॉट डॉट करके देखो क्या लिख सकते हैं, देखो N1 N2, अब बाकी आई है आपका स्टार्टिंग 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर n है तो n-1 साइन R n-1, क्योंकि देखो n इक्वल टू जब 2 रखोगे तो क्या आएगा 1, 3 रखोगे तो 2, 4 रखोगे तो ऐसे क्रम में आपका आता जाएगा। ये बाकी फाइनल जो है एन हो गया, बाकी लास्ट में क्या हो गया, एन एफ साइन आर, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एन आई साइन आई, N1 साइन R1, ये दोनों अगर आपस में, ये सब क्या है, डिवाइड अगर करो सबका, तो ये सब क्या होंगे, आपस में कटते जाएंगे, यह इसको कैंसिल कर देगा, यह इसको कैंसिल कर देगा, यह यहाँ कैंसिल कर देगा, यहाँ जो होगा यह इसको कैंसिल कर देगा। बाद में क्या बचेगा, केवल एन एफ साइन आर एफ और एन आई साइन आई, यही फाइनल आपका फार्मूला मिलेगा। अगर कितने भी एन कंपाउंड दिया हो, कई सारे कंपाउंड अगर दिए हो, और उसमें लास्ट में जो फार्मूला बनेगा सिर्फ एन आई साइन आई इक्वल टू एन एफ साइन आर एफ ही केवल बचेगा, बाकी बीच का सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसी पे क्वेश्चन है कि अगर मान लो ये 3 मीडियम दिया है, जिसका पहला क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2√2, यह √2, 1.2, 1.4 और 2, ये सब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। कह रहा है कि जो लाइट की रेज यहाँ से एंट्री करेगी तो बहुत सारे मीडियम्स होकर बाहर निकलेगा ना, बाहर निकलेगा यहाँ पे। तो कह रहा है कि डेविएशन एंगल यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा नेट क्या होगा, फाइनल डेविएशन क्या होगा। तो एक चीज बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब आप पढ़ रहे थे, अपवर्तनांक में बताए थे, अपवर्तनांक जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि लाइट की रेज जब यहाँ स्ट्राइक करती है तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रा करते हो। मान लो अगर ए रेयर से कहाँ जा रहा है, टेंशन, मतलब फिर ऐसे ही सीधे निकल जा रही है लाइट की, मान लो कहीं पे भी जाए, अगर मान लो इधर आ जाए तो हम क्या करते हैं, इस लाइट की रेज को आगे की तरफ बढ़ाते हो, या अगर आई है और ये क्या है, आर है, तो आई में से क्या कर देते, आर को माइनस कर देते थे, आर को माइनस कर देते थे तो डेविएशन एंगल निकल जाता था। इसका मतलब यहाँ पे भी आर आपको निकालना पड़ेगा। अगर आर निकाल लो और आई पता ही है 45 डिग्री पे है तो निकल जाएगा ना, उस फार्मूले से जो फार्मूला पढ़े हो तो। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे थोड़ा सा टेक्निक देके क्वेश्चन घुमाया हुआ है, लेकिन अगर जो फार्मूला पढ़े उससे निकाल के देखते हैं पहले, फिर कॉन्सेप्ट पे देखो क्या पढ़े हो आप, एन आई साइन आई इक्वल टू
एन एफ साइन आर एफ, यही तो है, क्योंकि हमको फाइनल यही तो आर एफ निकालना है। अगर वो निकल जाए तो पता चल जाएगा। आर एफ मतलब फाइनल आपका रिफ्लेक्टिव एंगल। तो एन आई की वैल्यू कितनी है 2√2, साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री है ना। देखो इक्वल टू एन एफ की वैल्यू कितनी है 2, और हमको निकालना क्या है आर एफ। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 1 इक्वल टू साइन आर एफ, यानी आर एफ इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। यानी इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे ऐसे हो रहा है सीधे, यानी लाइट ग्रे जैसे गई इसके इधर आ गया, तो एंगल कितना हो गया 90, और कितने पे इंसिडेंट है, इसका मतलब है कि जो डेविएशन आएगा वो 45 आएगा ना। क्या करोगे 90 में से इसको माइनस करोगे, 90 माइनस 45 करोगे तो आ जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है रेयर से डेंसर में गया ना। एक चीज देखो यहाँ लाइट की रेज जब आप ये रेयर से डेंसर में आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, तो इसको आगे बढ़ाते तो इसको आई माइनस क्या करते हो आर, लेकिन जब ये ऐसे दूर जाएगा तब क्या करोगे, तब ऐसे सीधा है ना आर में से आई को माइनस करोगे ना। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे आर में से आई को माइनस करेंगे। समझ पा रहे बात को, ठीक है। ये कितना है 45 डिग्री, क्या ये आंसर सही है, ये चीज समझना है, ध्यान दो यह आंसर सही है कि नहीं। डेल्टा की वैल्यू इसके हिसाब से डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई बताओ 90 माइनस 45, या डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, क्या हो गया बताओ डेल्टा की वैल्यू 45। कहाँ यहाँ नहीं बैठ जा रहे नहीं, तो कैमरा थोड़ा दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, ऊपर है नीचे बैठेगा तुम उससे। अरे नहीं उसको आगे इसलिए तो इसको आगे लगाए थे, यहाँ पे यहाँ फैन है तो पीछे जाकर बैठ रही है। हाँ क्यों ऐसा जगह खाली कहीं बैठ, अरे नहीं कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और क्या, तो गर्मी से चलो देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री होगी, बताओ इसका क्या मतलब कि इसकी वैल्यू 45 डिग्री होगा डेल्टा की वैल्यू। इस तरह क्वेश्चन कैसे लगाओगे भाई, मेथड तो आपका यही है, यूज यही करेंगे, आपका जो मेथड है ये सही है, लेकिन क्या इस कंडीशन में इसमें यही ध्यान रखना। देखो ये थोड़ा सा है कितना आसान, सीधा सीधा क्वेश्चन है फार्मूले पर, अगर बस ये हो तो इसे फार्मूले से सीधे यहां लगा लोगे, लेकिन क्या इससे यह सही है नहीं लगता है। अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है बताओ, क्यों गलत है, उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल कितना भी मीडियम, अच्छी बताओ यहाँ देखे हो ना कितने भी मीडियम वाली फार्मूला क्या आ रहा है एन आई साइन आई इक्वल टू एन एफ साइन आर एफ, बाकी बीच में किसी मीडियम से कोई मतलब है नहीं। और डेविएशन एंगल क्या पड़े हो, अरे आई माइनस से आर है चाहे आर माइनस आई, क्योंकि अब यहाँ डेंस ये फाइनल निकला आर एफ और आई देखो कहां से, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा इसकी वैल्यू कितनी थी 2√2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब ये डेंसर है और ये रेयर है। तो डेंसर से जब रेयर में जाओगे तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो आर में से आई को माइनस करोगे तभी डेविएशन निकलेगा। तो जब आर की वैल्यू निकालोगे आई से माइनस कर दोगे तो नहीं इससे निकल नहीं जाएगा तुम्हारा आंसर। बाकी बीच में से कोई मतलब में नहीं है, कहाँ कितना बेंड उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल रेज और इनिशियल रेज के बीच का एंगल हमको निकालना है, तो उसके हिसाब से देखो ये सही है। लेकिन यहाँ गलत क्या है ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखिए ये इसको यही ध्यान रखना, यह क्या है तुम्हारा टेंसर और ये क्या है रेयर। टेंसर से जब भी रेयर में जाए तो हम बताए तो वहां आपको रुकना है, चेक करना है कि कहीं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है क्रिटिकल एंगल से क्या आना चाहिए आई की वैल्यू अधिक होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालो,
तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालने के लिए बताए थे साइन सी इक्वल टू क्या, कम बटे अधिक, कम अपन अधिक। हाँ हिंदी मतलब कम अप, जो कम कौन सा है, √2। हाँ मतलब साइन सी याद करने के लिए सीधे याद रखो, कम यानी छोटे बटे बड़ा, ठीक है। यानी जो अधिक होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो कम होगा वो, बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं होना, किसी भी तरह के क्वेश्चन दिया हो, कम अपन बड़ा, ठीक है। तो क्या हो गया 2√2, तो ये क्या हो गया, कैसे आप बताओ सी की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओ, सी इज ग्रेटर देन आई है कि नहीं है, 45 डिग्री है, और सी की वैल्यू कितना आया, इसका मतलब लाइट की रेज उधर जाएगी ही नहीं। अब यहां से जाके यहाँ क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर जाएगी बस। बाकी अगर ये इससे छोटा होता, इससे यह छोटा होता तो यह मेथड सही है। देखो इसमें इसीलिए इस क्वेश्चन को बताएं, दोनों आपके रूल्स आ गए। अगर यह 45 नहीं कितना हो 30 से अगर ये छोटा होता तो फिर क्या होता, ये मेथड आपका इस फार्मूले से सही है। लेकिन अगर यहाँ पे सी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई और बाकी ये 45, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये भी आपकी 45 डिग्री हो गई। लाइट की रेज जैसे सीधे निकलना चाहिए था। ये एंगल कितना हो गया, डेल्टा के लिए पढ़े हो ना रिफ्लेक्शन में, क्या 180 माइनस 2i पढ़े हो ना, तो 180 और आई की वैल्यू 2 इंटू 45, यानी आंसर कितना आ गया 90 डिग्री, और यहाँ आंसर कितना आ रहा था 45, तो आंसर राइट कौन है ये, ठीक है। इससे दोनों मेथड लगा, कंपाउंड आपका ए मीडियम हो गया, उससे कितना भी मीडियम दिया हो उस पर ध्यान नहीं देना, फाइनल बस इनिशियल इंटू साइन आई इक्वल टू फाइनल इंटू साइन आर। ये फार्मूला बिल्कुल सपने में भी याद है, मतलब बड़बड़ाते रहो इसको। एन आई इक्वल टू साइन आई इक्वल टू एन एफ साइन आर एफ, ठीक है। डेरिवेशन सब देख लो, समझ में आ रहा है कैसे। देखो यहाँ कुछ नहीं करना, एक मीडियम, दो मीडियम, तीन मीडियम, चार मीडियम, बहुत सारे इनफाइनाइट मीडियम हो, तो जिस मीडियम से जिस मीडियम में जाएगा तो ऐसे लिख लेंगे, n1 साइन आई इक्वल टू n1 साइन r1, n1 नहीं है आई है, आई है, इसमें से फिर ए फिर ए फिर ए आपस में सब इक्वल करते चले जाओगे। अब इसमें अगर मान लो n मीडियम है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे n माइनस 1, क्योंकि 1 2 3 रखते जाओगे सब n आ जाएगा इक्वल टू फाइनल क्या हो गया NF RF, सब एक दूसरे से कैंसिल करता जाएगा, तो ये लास्ट में बच जाएगा और यह बच जाएगा, तो ये आपका फाइनल, ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्शन आपका ये कंपाउंड मीडियम अगर खत्म हो गया, आज से हम शुरू करेंगे प्रिज्म, रिफ्लेक्शन देखेंगे किसमें, प्रिज्म में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है बताओ, प्रिज्म चलो प्रिज्म बनाते हैं पहले। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म का जो ये सरफेस होता है कैसा होता है, प्लेन होता है, कर्व नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। प्रिज्म का जो पृष्ठ होता है वो हमेशा समतल होता है, कभी कर्व नहीं होता है। अब यहाँ पे मान लो कि ये लाइट की जैसे आएगी स्ट्राइक करके नॉर्मल कैसे होके फिर ऐसे क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाती है। ये तो सिंपल सा प्रिज्म। अच्छा ये बताओ जब इस तरह का है तो क्या प्रिज्म में भी हो सकता है क्या, क्योंकि इसके पहले स्लैब पढ़े हो ना। प्रिज्म का हम डिफिनेशन बता रहे हैं, फिगर बना के, फिगर सब कैसे
हाँ प्रिज्म काम करेगा। अब एक चीज बताओ, इसमें कौन प्रिज्म है कौन प्रिज्म नहीं है? और भी शेप दे सकता है, कई प्रकार का शेप दे सकता है। कौन सा प्रिज्म है कौन सा प्रिज्म नहीं है? अब अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ लाइट के लिए हम यहाँ स्ट्राइक कराए, ऐसे नॉर्मल होके ऐसे मान लो बाहर निकल गया, पढ़े थे ना उसमें ग्लास वाले में, तो क्या ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है? प्रिज्म की बिहेव कब करेगा? जब ये लाइट गिरे जाके आपका यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और ऐसे ये बात हुई। तो हमेशा एक चीज ध्यान दीजिए, जहां दो इंक्लाइन प्लेन हो गए, बस समझो प्रिज्म हम बताना क्या चाह रहे हैं, जहां पे दो इंक्लाइन दो प्लेन जहां पे जुड़े हो ऐसे, जैसे देखो ये दो प्लेन आके ऐसे जुड़े हैं ना, यहाँ पे भी देखो दो प्लेन जुड़ रहे हैं नहीं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं नहीं, वैसे सीधे निकल गया। जहां पे भी दो प्लेन आपस में जुड़े, जैसे देखो यहाँ पे भी ये दो प्लेन आपस में आके जहां पे भी जुड़ेंगे गया, ठीक है, जहां पे भी दो प्लेन आपस में ऐसे जोड़ेंगे वो प्रिज्म की तरफ बिहेव करेगा, चाहे उसका शेप कैसा भी हो। जैसे मान लो कोई जरूरी थोड़ा ये ऐसे हो गया, तो देखो ये दो प्लेन जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, अब यहाँ पे जब लाइट गिरे रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा? प्रिज्म की तरफ बिहेव, जहां पे भी दो प्लेन आपस में जुड़ेंगे दो कार्नर, वो सब कैसा बिहेव करेगा? प्रिज्म का, ऐसे समझो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो प्रिज्म का शेप पढ़े वैसा ही कंपटीशन में क्वेश्चन वैसा कतई नहीं बनाता है, वो ऐसा शेप बनाता है जो शेप आप देखे ही नहीं हो। तो हम कैसे समझेंगे कि ये प्रिज्म है कि नहीं है? जहां पे दो इंक्लाइन प्लेन मिलेंगे, ठीक है, तो ये प्लेन हो प्रिज्म हो गया। अब इसमें छोटी छोटी चीजें ध्यान देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बताओगे क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म? एक हम फिगर बना रहे हैं, तुम लोग बताओ इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। ये मान लो हो गया, चलो इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक, ये हो गया 30, नहीं इसको मान लो 30, तो ये कितना हो गया 90 हो जाएगा ना, तो 90 होगा नहीं, 60, चलो इसको मान लो 70 और ये मान लो 50। इसमें प्रिज्म का एंगल क्या है? 60 डिग्री है? नहीं, ये गलत है। अगर मान लो कि हम लाइट की रेज को यहां से स्ट्राइक कराए तब क्या होगा? तब क्या होगा? 50 होगा। लेकिन जब हम यहां से लाइट की रेज स्ट्राइक कराएंगे तब क्या होगा? 60। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि किस सरफेस पे आप लाइट की रेज स्ट्राइक करा रहे हो, यानी पड़ रहा है, ठीक है। तो जिधर से लाइट की रेज घुसेगी यानी जाएगा, उधर आपका क्या होगा? वो इंसिडेंट एंगल होगा, सॉरी उसका प्रिज्म का एंगल होगा। तो इसके लिए प्रिज्म का एंगल कितना हो गया? 50, 50। और इसके लिए एक कंसेप्ट क्लियर ना, प्रिज्म का एंगल कहाँ मानोगे? जहां से लाइट की रेज एंट्री करेगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, मान लो कि अगर हम लाइट की रेज यहाँ पे स्ट्राइक यहाँ से कराया जा रहा है, इसमें ये समझे तुम लोग ना, प्रिज्म का कोड कौन सा होता है? जहां से लाइट की रेज एंट्री करती है। अगर लाइट की रेज यहाँ से स्ट्राइक की तो ये आपका प्रिज्म एंगल हो गया ए, ठीक है। जहां स्ट्राइक करेगी वहां पे क्या करोगे? नॉर्मल, यह एंगल क्या हो गया? आई। यह रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करोगे, या क्या आपके यहाँ मिलेगी, फिर ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब इसको क्या मानोगे? R1, और ये क्या हो गया? R2, और इसको कहते हैं इमरजेंट रेज, इसको कहते हैं इमरजेंट एंगल ई, ठीक, और ये हो गया ए। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे यह जो है यह एंगल और यह एंगल क्या है? 180, 90, 90। अरे भाई ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना, ये भी क्या है? 90, 90। तो जब यह 90, 90, 180 है, तो यह और यह आपस में भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। डेरिवेशन इसका बहुत लंबा लाइन, 2 लाइन में हम बता रहे थे वो कैसे समझ पा रहे हो। ये नॉर्मल है तो यह एंगल कितना होगा?
90, और ये भी कितना होगा, दोनों कितना होगा 180। जब ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है ना, हाँ समचतुर्भुज बन रहा है, तो यह एंगल और यह एंगल जब यह दोनों 180 अंश, यह और यह भी कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए ना। तो अगर इसको यह लेकर देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या 180 माइनस R1 प्लस R2 होगा। अरे भाई R1 R2 और यह 180 ऑलरेडी है, 180 भाई इस ट्राइंगल को अगर देखो आप, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 अंश होगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस R1 प्लस, जबकि यह और इसका योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसको अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे तो क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 100। समझ पाए लाइन को, क्या कैंसिल हो गया यह और यह, तो क्या A इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2, A इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, यानी हमेशा जो A होगा वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। ठीक, दूसरा चीज हमें निकालना है स्पेशली डेविएशन एंगल। क्या निकालना है, डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है विचलन कोण, क्या कहते हो, विचलन कोण, विचलन कोण हमको निकालना है। तो ये पहली बात तो याद रखिए कि हमेशा प्रिज्म का एंगल क्या होता है, R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा जो है, अगर ये मान लो लाइट की रेज, विचलन कोण क्या होता है कि हमेशा जो लाइट की रेज स्ट्राइक करती है, यानी ये इंसिडेंट एंगल हो गया, अगर ये सीधे निकल जाता तो कोई विचलन नहीं होता, लेकिन यह यहां से क्या हो रहा है, इधर बेंड कर गई, ये पहला विचलन मान लो कितना, डेल्टा 1। ठीक, 2 बार इसमें विचलन होता है, ध्यान देना पहली बात, हमेशा प्रिज्म में 2 ही बार डेविएशन होता है। प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इंक्लाइन प्लेन, और 2 बार यानी रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार डेविएशन होगा। इस लाइट की रेज को आगे की तरफ बढ़ाओगे, यह क्या मान लो डेल्टा 2, क्योंकि इमरजेंट रेज है, दूसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद ये डेल्टा 1 हो गया, ये डेल्टा 2 हो गया, तो ये फाइनल आपका डेल्टा यहां बचा। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, जो ये डेविएशन हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो जब डेल्टा नेट लिखोगे यहाँ पे, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, 2 बार अपवर्तन हुआ है और दोनों बार क्लॉकवाइज हुआ है, तो दोनों को हम ऐड कर दी, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 अगर लिखो यहाँ पे, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I माइनस R1 होगा ना, I माइनस R1, और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, E माइनस R2। यह वैल्यू अगर इसमें रखो तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, या डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो गया, A के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I प्लस E माइनस ए। समझ आ रहा फॉर्मूला, ये हो जाएगा ना, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 कर देंगे ब्रैकेट में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो यह आपका फाइनल डेविएशन। अब इस पे क्वेश्चन, अभी 1-2 क्वेश्चन कराते हैं तब फिर क्लियर है। बताओ इस फार्मूले में कोई डाउट, फिगर में कोई डाउट, देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रिज्म का शुरुआत है और इस पे क्वेश्चन जो पूछा वो वही कराएंगे। ठीक है, कहीं क्वेश्चन आगे क्वेश्चन बताएं, चलो क्वेश्चन देखिए, इस पे क्वेश्चन आप देखें, चलिए एक क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया है कि एक यहाँ पे, हाँ, एक स्ट्राइक है, ये आपका इंसिडेंट एंगल दिया है, इस पे आके स्ट्राइक कर रहा है किस पे, 60, बस ये क्वेश्चन यही है। ठीक है, ये आपका इसकी वैल्यू दे दिया n इक्वल टू √3, कितना दे दिया, √3। ठीक, और इसका प्रिज्म का एंगल दे दिया है
60 डिग्री। बताइए डेविएशन फाइनल कितना होगा इसका, फाइनल डेविएशन क्या होगा? यह प्रिज्म है, 60 डिग्री कितना होगा? बताइए, ये क्वेश्चन समझ पाए? प्रिज्म का एंगल हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? √3, कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है? 60 डिग्री। यह जी मेंस का क्वेश्चन भी है, नॉर्मल क्वेश्चन है अभी। तो आप बताइए इसका टोटल डेविएशन क्या होगा? फार्मूला याद है? क्या लिखे हो अभी? आई प्लस ई माइनस ए। आई पता है, आई पता है, ई नहीं पता है और ए पता है, तो ई कैसे निकालोगे? ई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छे बताओ, R2 चाहिए ना? तो R2 के लिए ये तुम्हें पता चल गया, ये कितना हो गया? R1। और ए आपका इधर जाएगा, ये नॉर्मल ड्रा करोगे, ए हो गया। R2 अगर पता हो, R2 कैसे पता चलेगा? तो आप सबसे पहले क्या निकालो? R1। R1 के लिए क्या लिखोगे फार्मूला बताओ, यहां क्या लिखेंगे? N1 साइन 60, प्रैक्टिस करोगे तो वैसे आ जाएगा अभी, लेकिन अभी थोड़ा सा इक्वल टू यहां क्या हो गया? N2 साइन R1, ये लिखोगे ना? अरे ये हो गया। N1 की वैल्यू 1 और ए की क्या हो गया? √3/2 इक्वल टू N2 की वैल्यू क्या है? √3 इंटू साइन R1। ये हो गया कैंसिल, 1/2, यानी R1 की वैल्यू क्या निकला बताओ? 30 डिग्री। इसका मतलब यह वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ठीक है, R2 आपका 30 हो गया। बाकी आप अभी पढ़े हो ए की वैल्यू किसके इक्वल होता है? ए इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R2 इक्वल टू भी कितनी हो गई? 30 डिग्री। बोलो समझ में आया? पॉइंट बस। बाकी फार्मूला जब R1 R2 निकल गया तो ई की वैल्यू निकाल लोगे। ई की वैल्यू कैसे लिखोगे? ये लिखोगे ना R2 साइन, अरे उल्टा लिख रहा हूं ना, R2 नहीं, ये लिखना पड़ेगा ना, क्यों मेरा बोल रहा है वो? N2 साइन 30 इक्वल टू N1 साइन ई। तो N2 की वैल्यू कितनी है? √3/1/2 इक्वल टू 1 यानी साइन ई। साइन ई की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। नहीं हो जाएगा? अरे √3/2 नहीं समझ पाए क्या लाइन? तो यानी ई की वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। अब इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, ऐसे 0 हो जाएगा। आई की वैल्यू 60 प्लस ए ई की वैल्यू 60 माइनस 60 इक्वल टू 60 डिग्री। समझ पाए क्वेश्चन को? ये डेविएशन एंगल प्रिज्म में मेन है। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन दे दिया हो तो हमको क्या चाहिए? आई दिया रहेगा। ई निकालने के लिए क्या चाहिए? R1 और R2। R1 और R2 निकाल लेंगे ना इस मेथड से। अरे भाई इससे R1 निकाल लो, इससे, इस वाले से। जब R1 निकल जाएगा तो बाकी ए इक्वल टू पता ही R1 प्लस R2 होता है, तो बाकी ई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, अभी बहुत समय देख लो भाई एक बार फिर शुरू से। ये आपका फार्मूला क्लियर? ये भी समझ गए हो? क्वेश्चन हो गया। ये प्रिज्म क्या होता है पता है? ये हमेशा दो प्लेन इंक्लाइन होंगे, जुड़े होंगे, दो बार रिफ्रैक्शन होता है उसमें, आपका ये हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट वाले स्पेशल ध्यान देंगे इस टाइप, क्योंकि ये अचीवमेंट्स और नीट एडवांस के लिए भी ये क्वेश्चन देंगे, वो बहुत टफ है, लेकिन आज नहीं बताएंगे। हाँ, ये इसको बताओ भाई तुम लोग। ठीक है, नहीं इससे छोटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह 150 डिग्री है।
जब 150 है तो ये कितना होगा 15, और ये कितना है, ये भी आपका 15 ही हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दिया √3, एन की वैल्यू √3, और यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल दे दिया है क्वेश्चन में कितना, 60 डिग्री। अब बताइए, अब बताना है आपका डेविएशन एंगल, हाँ डेल्टा की वैल्यू। चलो इसको बताओ, 10 का चॉकलेट खाओ। -30, गलत। अच्छा, आर की वैल्यू इसका निकाल लिए, आर की वैल्यू कितना आ गया, आर की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू, अच्छा R1 की वैल्यू कितना आ गया, चलो ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे 1 इंटू, ये ध्यान दो तुम लोग थोड़ा सा, ये N1 मतलब 1 है, और N2 कितना है √3, तो क्या लिखोगे इसको, ये लिखोगे ना, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ये लिखते हैं ना, आर मतलब यहाँ R1 हो जाएगा, ये हो गया 1, और ये कितना हो गया साइन 60 डिग्री इक्वल टू N2 √3 इंटू साइन R1, इसकी वैल्यू हो गई √3/2 इक्वल टू √3 साइन R1, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या निकला, 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, 30 डिग्री मतलब ये है आपका ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री हुआ, तो जब यह 30 हुआ तो यह कितना हो गया 60, ट्राइंगल कहाँ 60 और 150 210 हो गया, होना कितना चाहिए, ये कि बकिया है 180 से अधिक हो रहा ना, इसका मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि लाइट रेज यार इस पे करना चाहिए था। अब यहां से क्या हो गए, ये ऐसे आ रही है, समझ पाए, कब नीचे आएगी ये समझ पा रहे हो ना कैसे हुआ, ठीक। अब यह एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, और यह एंगल कितना है, यह पूरा कितना हो गया 120, और ये कितना हो गया 15, कितना हो जाएगा 135, और यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रा करोगे आप, तो यह एंगल कितना हो जाएगा 45, नहीं हो जाएगा, अरे 45 और 15 60, और 120 180, नहीं समझे, यह जो ये नॉर्मल है ये तो ऑलरेडी 90 अंश है, और ये ऐसे ले गए थे तो 30 अंश था, ये रिफ्लेक्टेड, ये है ना आपका रिफ्लेक्टेड रेज, तो इसके बीच का एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो ये 30 और ये 90 थे, पूरा एंगल कितना हो गया इस ट्राइंगल का 120, और 15 135, ये कितना हो गया 45, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। अब सीधी सी बात है, जब 45 डिग्री पे है और ये √3 और ये 1 है, तो अब डेंसर से कहां आ रहा है, रेयर में आना चाहिए, सघन से विरल में आ रहा है। अब यहाँ पे हमको चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सीधी सी बात है, जब 45 डिग्री हो तो वैसे ही सोचना नहीं है, ये सीधे यहाँ से क्या होगा रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगा। अब जहां आग स्ट्राइक करेगा वहां एक नॉर्मल ड्रा करोगे, ये क्या होता है, इसे बाहर की तरफ लाइट की रेज निकल जाएगी, लाइट की रेज जैसे बाहर निकल जाती है। अब नॉर्मल उल्टा ड्रा हो गया, रुको, ठीक है, ये जहां होगी यहाँ पे क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रा करोगे, नॉर्मल कैसे होगा इसका, नॉर्मल इसका कैसे, ये लाइट की रेज ऐसे निकल जाएगी आपकी बाहर, तो नॉर्मल कहां ड्रा करोगे,
नॉर्मल आपका ठीक है। अब बताइए इसका डेविएशन कितना होगा, जब ये 45 है तो ये भी कितना हो गया। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तुम लोग, चीजें ठीक तो है, क्लियर दिख रहा है ऐसे, अगर कहीं डाउट होगा तो बताना। अब बताइए डेविएशन कितना होगा। सबसे पहले तो यहाँ डेल्टा वन निकालो भाई, कितनी बार हो, एक दो तीन, तीन बार हो रहा है ना। अरे भाई ये पहली बार, तो इसका डेल्टा वन अगर निकालो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आएगी इसका। हम्म, अरे भाई सीधी सी बात नहीं, ये कितना है 90 है, बेंड कितना हुआ 30 डिग्री, और ये आई की वैल्यू कितनी है 60, तो क्या करोगे 60 38 डिग्री होगा। डेल्टा की वैल्यू क्या निकालते हो, आई माइनस आर, ये कितना है, आर की वैल्यू कितनी है 30, तो कितना बचा है यहाँ पे डेल्टा वन की वैल्यू 30 डिग्री हुआ ना। ये क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है। ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये लाइट की वजह से सीधे निकलना चाहिए, दूसरा डेविएशन यहाँ हुआ। तो दूसरा निकालने के लिए क्या लिखते हो, डेल्टा टू इजकल टू 180 माइनस 245 इजकल टू कितना हो गया 90। ये क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है, बताओ, एंटी क्लॉक वाइज है ना। अरे इधर जा रहा है, क्यों आ जाता, ये ऐसे जा रहा है, इधर देखो, ये लाइट की वजह से इधर जा रहा है, ये कौन सा क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा यहाँ आ गया, अब ये 45 डिग्री है और ये कितना है, ये भी कितना हो गया 45, ये कितना है 15, 45 और 15 60, इसका मतलब ये भी कितना है 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर अब निकालना चाहो तो निकालो, नहीं फिर ऐसे रखने दो 30 डिग्री। तो फिर ये यहाँ पे ये एंगल कितनी है, कितना बेंड हुआ, डेल्टा थ्री इजकल टू, डेल्टा थ्री कितना हो गया 60 डिग्री, डेल्टा थ्री कितना हो गया 60 डिग्री। अब सबको क्या करो, एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज है। अब सबको क्या करिए, डेल्टा नेट इजकल टू क्या लिखोगे 30 माइनस 90 प्लस 60। अब ये एंगल वाला देखो आंसर क्या आ रहा है इसका, उल्टा आ रहा है क्या, डेल्टा थ्री देखो गलत जा रहा है, डेल्टा थ्री, ये फाइनल आंसर 60 आएगा। फिर करता हूं, डेल्टा थ्री बताइए क्या होगा, ये 30 डिग्री आ रहा है, कैसे आ रहा है पता है, कैसे, हाँ क्या 90 होगा, हम्म, भाई यहाँ आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, अगर ये आई ये क्या है तुम्हारा, कहां से कहां जा रहा है, इसको आप चाहो तो इससे लिख लो, क्या करना √3 साइन 30 डिग्री, अरे √3 साइन 30 डिग्री इजकल टू हमको निकालना है 1 इंटू साइन, आर की वैल्यू निकालनी है, आर कितना है अभी तभी तो निकल पाएगा। तो आर √3 अपॉन √2 इजकल टू साइन आर, तो 60 तो आ रहा है तुम्हारा, आर की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो डेल्टा थ्री की वैल्यू कितनी होगी 30, वो आर की वैल्यू 60 था तुम, ठीक है समझे ना, कैसे हुआ डेल्टा थ्री, क्योंकि ये जब ये आर है और ये कितना है 30, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब सबको निकाल दीजिए, डेल्टा नेट इजकल टू कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 90 प्लस 30, तो डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, इसे माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस का मतलब क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा,
आंसर क्या गलत दे रहा है क्या इसमें? डेल्टा 3 30 डिग्री ठीक तो है। डेल्टा 3 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ठीक तो है फिर। माइनस में नहीं होता वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 30 30 60 ठीक है फिर। ए समझ पाए इसको? एक बार फिर देखिए, टाइम है अभी। हाँ अभी 9 बज रहा, जाओ घर जाना। इसको एक बार फिर फिगर बना के इसके साथ इसको फिर हम फिर ये ना, चलो इसको हम फिर अभी टाइम है फिर दोबारा। हाँ ये नॉर्मल है। क्या चीज? तभी तो अगर ये 90 डिग्री यहां से होगा ना, ये इसके इसके बीच 90 डिग्री होगा। और ये कितना है 30, यह पूरा एंगल कितना हो गया 120। और ये कितना है 45 और 15 60। हाँ हाँ ये पूरा मैं बताया हूं कि यह पूरा 120। ये आपका केवल ये 30 डिग्री है ठीक। और जैसे एक कंडीशन यहाँ हुआ है, अब इसको आप कैसे बनाते, तुम लोग ऐसे बनाते अभी जो बताया हूं। ये आपका प्रिज्म था, यह कितना दे दिया है 150 डिग्री। लाइट की रे जैसे ले जाते हैं, स्ट्राइक करते ऐसे लेके चले जाते हैं, 60 डिग्री है ले जाते ना। लेकिन ये क्या हो गया गलत हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप आर की वैल्यू निकालोगे कितना 30 डिग्री। ये तो ठीक है 30 डिग्री आपका ये आ गया, लेकिन जब ये 30 रखोगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 60 और 150 210, तो वहीं रुक जाना है कि ये गलत है। ठीक है बोर्ड में आपका ये नहीं, ये फंसाने वाला नहीं देगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा नीट वगैरह का जीमेंस और क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे यही चीज आपका टेक्निकल इशू देती है, यहाँ से क्या होगा ये रिफ्लेक्ट होगा। और जब यहाँ पे आपको अब चेक भी नहीं करना है कि रिफ्लेक्ट, जब सीधे अगर 45 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। 45 डिग्री जब भी आए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसको क्यों आ जा रहा है यार बार, यहाँ से ऐसे चलिए, बाकी ये एंगल आपको पता चल ही जाएगा। बाकी निकाल दो यहाँ, लास्ट में फाइनल आर निकाल लेंगे, आई आपको यहाँ पता चल गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आएगा वही आपका डेविएशन है। ठीक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना इसमें, यही चीज क्वेश्चन इसमें देखे देखो है ये प्रिज्मी इंक्लाइन प्लेन 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये, रिफ्रैक्शन 1 रिफ्रैक्शन 2 और ये क्या है रिफ्लेक्शन है, TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन देखो 2 ही बार हो रहा है, 2 बार होने के बाद वो इमर्जेंट रेज बाहर निकल जाएगा। बाकी अंदर कितनी बार भी रिफ्लेक्शन हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सरफेस से। ठीक अगर ये बाहर निकल जाए, जैसे मान लो लाइट की जैसे जाके निकल जाती 2 ही बार तो होता तब भी, और आगे यहाँ टकरा जा रहा है तो भी 2 ही बार हो रहा है। ठीक है एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वर्क के लिए घर से करके लाना आप। यह क्वेश्चन विशेष प्रकार का क्वेश्चन है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म का शेप किसी प्रकार का हो सकता है, एक प्रिज्म है। ये लाइट की रेज यहाँ स्ट्राइक कर रही है, ध्यान दो। एन की वैल्यू दिया है √2, यह एंगल दिया है 15 अंश। चलो फिगर भी बना दे रहा हूं। ये आपका नॉर्मल है। ठीक है डेल्टा की वैल्यू आपको निकाल के
लाना है इसको, ठीक है। AHW रहेगा, आप करके लाइएगा, बाकी इस पे हम लोग कल यहाँ आगे, हाँ ये सब पढ़ ही लिया हो तुम लोग, क्लास में खत्म हो गया ना।